जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने देखा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट अप्लाई करने से पहले कुछ रूल्स हैं जिनका सेटिस्फाई होना ज़रूरी है। तो अब हम वन बाय वन उन रूल्स को डिस्कस कर लेते हैं। रूल नंबर वन ये कहता था कि सेम नंबर ऑफ प्रोजेक्टेड कॉलम्स फ्रॉम बोथ रिलेशन, मतलब बोथ टेबल, दोनों टेबल्स में से जो प्रोजेक्टेड कॉलम्स हैं उनकी तादाद सेम होनी चाहिए, फिर रूल नंबर वन सेटिस्फाई होगा। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक टेबल है स्टूडेंट जिसमें 5 कॉलम्स हैं: रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम, एज, सीजीपीए एंड सिटी। इसी तरह हमारे पास एक टेबल है एम्प्लॉय का जिसमें एम्प्लॉय आईडी, नेम, एज एंड सिटी के कॉलम एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब अगर हम एक इस तरह की क्वेरी लिखें, रिलेशनल क्वेरी, जिसमें लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास एक क्वेरी है, राइट हैंड साइड पे हमारे पास एक क्वेरी है, और उन दोनों का बेसिकली हम क्या करें, एक सेट ऑपरेटर उन पे अप्लाई करें, कीपिंग इन माइंड कि यहाँ पे कोई भी सेट ऑपरेटर हो सकता है, यूनियन, इंटरसेक्शन या सेट डिफरेंस, तीनों के लिए रूल सेम है। अब अगर हम देखें कि आया कि इस क्वेरी के ऊपर रूल नंबर वन सेटिस्फाई होता है या नहीं होता, तो बेसिकली सबसे पहले उसने कहा था कि प्रोजेक्टेड कॉलम्स की तादाद सेम होनी चाहिए। तो अगर हम लेफ्ट हैंड साइड पे देखें तो लेफ्ट हैंड साइड पे प्रोजेक्टेड कॉलम्स की तादाद क्या है? 5। 5 कैसे पता लगा? क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेरिक। स्टेरिक का मतलब है ऑल कॉलम्स। तो अगर हम स्टूडेंट में देखें तो नंबर ऑफ कॉलम्स है 1 2 3 4 5। तो इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड से जो नंबर ऑफ कॉलम्स प्रोजेक्ट हो रहे हैं वो कितने हैं? 5। राइट हैंड साइड पे भी स्टेरिक लिखा हुआ है, इसका मतलब है एम्प्लॉय के ऑल टेबल्स कॉलम्स, तो 1 2 3 4। इट मीन्स कि राइट हैंड साइड से जो प्रोजेक्टेड कॉलम्स हैं वो कितने हैं? 4। तो यहाँ पे आप देखें कि लेफ्ट हैंड साइड में प्रोजेक्टेड कॉलम्स की तादाद 5 है और राइट हैंड साइड पे प्रोजेक्टेड कॉलम की तादाद 4 है। हालांकि रूल ये कह रहा था कि उनकी तादाद क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। As number of projected columns of both left and right tables are not same, it means rule number one is violated. रूल नंबर वन क्यों वायलेट किया? क्योंकि उनकी तादाद जो है वो सेम नहीं है। जैसा कि रूल नंबर वन वायलेट हुआ तो इसका मतलब है कि इस क्वेरी के ऊपर किसी भी तरह का सेट ऑपरेटर अप्लाई नहीं हो सकता। दिस इज नॉट पॉसिबल क्योंकि रूल नंबर वन इज नॉट सेटिस्फाइड, though union is ultimately not possible. Rule number one, example two. Again, we have two tables, student and employee, जो कि हमने लास्ट एग्जाम्पल में देखे हैं। और रूल नंबर वन ये कहता था कि सेम नंबर ऑफ प्रोजेक्टेड कॉलम्स फ्रॉम बोथ रिलेशंस। अब अगर हमारे पास इस तरह की एक क्वेरी है जिसमें अगेन यूनियन ऑपरेटर इस्तेमाल हो रहा है, विच इज़ अ सेट ऑपरेटर। लेफ्ट हैंड साइड पे भी एक क्वेरी है और राइट हैंड साइड पे भी हमारे पास एक क्वेरी है। तो अगर हम देखें इसको तो लेफ्ट हैंड साइड से प्रोजेक्टेड कॉलम्स कितने हैं? प्रोजेक्टेड कॉलम्स की बात हो रही है, अब डेटाबेस की बात नहीं हो रही, ठीक है? हमेशा प्रोजेक्टेड कॉलम्स की बात हो रही है। तो यहाँ पे प्रोजेक्टेड कॉलम्स कितने हैं? 1 2 3। तो लेफ्ट हैंड साइड से कितने कॉलम्स आएंगे? 3 कॉलम्स आएंगे। इसी तरह राइट हैंड साइड से कितने कॉलम्स आ रहे हैं? 1 2 3। तो इसका मतलब हुआ क्योंकि दोनों साइड से नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं उनकी तादाद सेम है, तो वी कैन से कि रूल नंबर वन इज बेसिकली सेटिस्फाइड बिकॉज नंबर ऑफ प्रोजेक्टेड कॉलम्स फ्रॉम बोथ साइड इज सेम। तो ड्यू टू विच वी कैन डिक्लेयर दैट रूल नंबर वन इज सेटिस्फाइड। और जब रूल नंबर वन सेटिस्फाई होगा तो वी विल बी हैप्पी ऑफ कोर्स, एंड देन विल मूव टूवर्ड द रूल नंबर टू। अभी तक यूनियन पॉसिबल नहीं हुआ, अभी तक जो है वो रूल नंबर वन सेटिस्फाई हुआ है, ठीक है? तो नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स द रूल नंबर टू, पर उससे पहले हम एक एग्जांपल और कर लेते हैं। अगेन लेट अस से रूल नंबर वन क्या कह रहा था कि सेम नंबर ऑफ प्रोजेक्टेड कॉलम्स फ्रॉम बोथ साइड्स। वी हैव टेबल्स ऑफ स्टूडेंट एंड एम्प्लॉय। अगर हम इस क्वेरी को देखें तो यहाँ पे जो सेट ऑपरेटर यूज हो रहे हैं दैट इज इंटरसेक्शन। लेफ्ट हैंड साइड पे भी एक क्वेरी है और राइट हैंड साइड पे भी एक क्वेरी है। अब अगर हम प्रोजेक्टेड कॉलम्स की बात करें
तो लेफ्ट हैंड साइड से भी एक कॉलम प्रोजेक्ट हो रहा है विच इज रेज, एक कॉलम, और राइट हैंड साइड से भी एक कॉलम प्रोजेक्ट हो रहा है विच इज एम्प्लॉय आईडी। तो इसका मतलब हुआ दोनों साइड से नंबर ऑफ कॉलम्स जो कि प्रोजेक्ट हो रहे हैं उनकी तादाद क्या है, सेम है। अगर उनकी तादाद सेम है तो हम डिक्लेयर कर सकते हैं कि रूल नंबर 1 इज सेटिस्फाइड, और जब रूल नंबर 1 सेटिस्फाई होगा तो नाउ वी विल मूव टुवर्ड द रूल नंबर 2। कीपिंग इन माइंड जब तक रूल नंबर 2 भी सेटिस्फाई नहीं होता तब तक इनका यूनियन पॉसिबल नहीं होगा। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 बेसिकली क्या कहता है, सेम डेटा टाइप ऑफ alternate projected columns, this is important। रूल नंबर 2 चेक करने के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये है कि रूल नंबर 1 का सेटिस्फाई होना ज़रूरी है। जब रूल नंबर 1 सेटिस्फाई होगा फिर हम रूल नंबर 2 को चेक करेंगे। अब ऑल्टरनेट प्रोजेक्टेड कॉलम्स का क्या मतलब है, दिस इज़ वेरी सिंपल। ऑल्टरनेट प्रोजेक्टेड कॉलम का मतलब है कि फर्स्ट कॉलम ऑफ लेफ्ट हैंड साइड एंड फर्स्ट प्रोजेक्टेड कॉलम ऑफ राइट हैंड साइड। यहाँ पे प्रोजेक्टेड बार बार जिक्र आ रहा है। प्रोजेक्टेड का मतलब वो वाला कॉलम जो पाई के साथ लिखा हुआ है, जो पाई के ऑपरेटर के साथ लिखा है वो प्रोजेक्शन है। मतलब कि आपके टेबल में कॉलम का जो सीक्वेंस है वो डिफरेंस हो सकता है, पर पाई में जो लिखा है वो डिफरेंस हो सकता है। तो इसीलिए वो बार बार कह रहा है प्रोजेक्टेड कॉलम्स आपने देखने हैं। इसी तरह सेकंड प्रोजेक्टेड कॉलम ऑफ लेफ्ट हैंड साइड एंड सेकंड प्रोजेक्टेड कॉलम ऑफ राइट हैंड साइड, उनकी डेटा टाइप सेम होनी चाहिए। थर्ड प्रोजेक्टेड कॉलम ऑफ लेफ्ट हैंड साइड एंड थर्ड प्रोजेक्टेड कॉलम ऑफ राइट हैंड साइड, उनकी जो है वो डेटा टाइप सेम होनी चाहिए, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो लास्ट प्रोजेक्टेड कॉलम ऑफ लेफ्ट हैंड साइड उसकी डेटा टाइप सेम होनी चाहिए लास्ट प्रोजेक्टेड कॉलम ऑफ राइट हैंड साइड। अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है, अगर डेटा टाइप सेम है, फिर हम डिक्लेयर करेंगे कि अब जो है वो यूनियन इनका पॉसिबल है। फॉर एग्जाम्पल अब हम एक छोटी सी एग्जाम्पल करते हैं टू डिस्कस रूल नंबर 2। सो रूल नंबर 2 ये था कि सेम डेटा टाइप ऑफ ऑल्टरनेट प्रोजेक्टेड कॉलम्स। लेट अस से अगेन वी हैव टेबल्स, one is student, registration number, name, age, CGPA and city, and then we have employee ID, name, age and city। अब अगर हम इस क्वेरी को देखें, लेफ्ट हैंड साइड पे भी कुछ कॉलम है और राइट हैंड साइड पे भी कुछ कॉलम है जिनको हमने चेक करना है कि आया कि ये क्वेरी इसका यूनियन पॉसिबल है, इसके ऊपर सेट ऑपरेटर अप्लाई हो सकते हैं या नहीं हो सकते। तो सबसे पहले हमने देखना था कि रूल नंबर 1 सेटिस्फाई होता है या नहीं, उसके बाद रूल नंबर 2 की बारी आती है। तो रूल नंबर 1 सिंपली ये था कि दोनों साइड्स पे प्रोजेक्टेड कॉलम्स की तादाद सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देखें 1 2 3 कॉलम लेफ्ट हैंड साइड से आ रहे हैं और 3 ही कॉलम राइट हैंड साइड से आ रहे हैं। इसका मतलब है प्रोजेक्टेड कॉलम्स की तादाद सेम है, तो हम रूल नंबर 2 पे मूव कर सकते हैं। रूल नंबर 1 सेटिस्फाई हो गया, नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स रूल नंबर 2। तो रूल नंबर 2 में उसने कहा था कि फर्स्ट कॉलम ऑफ लेफ्ट हैंड साइड विच इज रेज एंड फर्स्ट कॉलम ऑफ राइट हैंड साइड विच इज एम्प्लॉय आईडी, इनकी डेटा टाइप सेम होनी चाहिए। अब हमें कैसे पता लगेगा कि डेटा टाइप सेम है या नहीं? तो दैट इज वेरी सिंपल। फर्स्ट वी कैन लुक इनटू द डेटाबेस, देयर इज मे बी मेंशन्ड कि आप जो लेट्स एग्जाम की बात अगर आप करें तो उसमें आपको मेंशन होगी, पर देखने से पता लग जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखें कि रजिस्ट्रेशन सारे जो हैं दे आर प्योरली न्यूमेरिक, तो इट मींस इट्स डेटा टाइप इज इंटीजर। और इसी तरह एम्प्लॉय आईडी भी प्योरली न्यूमेरिक है, तो इट मींस इनकी डेटा टाइप क्या है, इंटीजर। तो रजिस्ट्रेशन और एम्प्लॉय आईडी की डेटा टाइप दोनों की अगर न्यूमेरिक है तो इस मीन उनकी डेटा टाइप सेम है। उसके बाद नेक्स्ट सेकेंड कॉलम ऑफ लेफ्ट हैंड साइड एंड सेकेंड कॉलम ऑफ राइट हैंड साइड कि नेम और नेम की डेटा टाइप सेम है या नहीं। सिंपली यहाँ पे देखिए नेम जो है वो एक स्ट्रिंग डेटा टाइप है और राइट हैंड साइड पे भी नेम जो है वो दैट इज अ स्ट्रिंग डेटा टाइप। इसका मतलब है इनकी डेटा टाइप भी सेम है। इसी तरह यहाँ पे थर्ड कॉलम जो है वो प्रोजेक्टेड कॉलम दैट इज एज और राइट हैंड साइड पे प्रोजेक्टेड कॉलम इज सिटी।
अब हमने देखते हैं क्या एज और सिटी की डेटा टाइप सेम है या नहीं। तो अगर आप एज को देखें तो एज यहाँ पे प्योरली न्यूमेरिक डेटा टाइप है, मतलब इंटीजर डेटा टाइप होगी। ऑन द अदर हैंड सिटी जो है दैट इज अ स्ट्रिंग डेटा टाइप। तो इसका मतलब हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड पे जो डेटा टाइप है दैट इज इंटीजर और न्यूमेरिक, और राइट हैंड साइड पे जो डेटा टाइप है दैट इज स्ट्रिंग। इट मीन्स कि डेटा टाइप जो है वो मैच नहीं की। रूल नंबर 2 ने कहा था कि सारी डेटा टाइप्स मैच करनी चाहिए, पर हमारी डेटा टाइप मैच नहीं हुई। इट मीन्स कि रूल नंबर 2 क्या हो गया, वायलेट हो गया। और जैसे ही रूल नंबर 2 वायलेट होगा तो वी कैन डिक्लेयर कि यूनियन इज नॉट पॉसिबल फॉर दिस क्वेरी। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम फर्दर एग्जांपल्स देखेंगे इसी रूल की।